बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज जो हम सबक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है सबक का नाम है कलहन। यानी आपने सुना होगा कलहन एक मूर्ख का नाम है। छठे बच्चों, ये सबक ये आपकी 5वीं जमात की उर्दू किताब से है लिया गया है। बच्चों, सबक पढ़ने पर जाने से पहले आप अपनी किताब उर्दू किताब निकालें और ये सबक की तरफ गौर से देखें। आज का सबक है कलहन 1100 ईस्वी के आसपास यहाँ पास तेरसपुरा में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम कनपक था। यानी कलहन के बाप का नाम कनपक था। कनपक कश्मीर के मशहूर राजा हर्षवर्धन के दौर हुकूमत में वजीर थे। यानी जो कलहन का बाप था जिसका नाम कनपक था, कनपक कश्मीर के मशहूर राजा हर्षवर्धन के दौर हुकूमत में वजीर थे। यानी कनपक कश्मीर के मशहूर राजा हर्षवर्धन के दौर हुकूमत में वजीर थे। राजा हर्षवर्धन कश्मीर के यानी कश्मीर का एक राजा था, बादशाह था। कलहन को अपने वालिद के साथ बहुत लगाव था। वो उनकी ज़िंदगी और शख्सियत से बेहद मुतअस्सिर थे। यानी कलहन अपने बाप की ज़िंदगी और शख्सियत से बेहद मुतअस्सिर थे। छोटी उम्र में ही कलहन ने वालिद के हमरा यानी वालिद के साथ बहुत से तीर्थ स्थान देखे थे। कलहन ने अपनी किताब राजतरंगी में कई जगहों पर अपने वालिद का जिक्र बड़े अदब और एहतराम के साथ किया है। प्यारे बच्चों, यानी कलहन ने अपनी किताब कलहन छोटी उम्र में ही अपने वालिद के हमरा अपने बाप के साथ बहुत से तीर्थ स्थान देखे थे। कलहन ने अपनी किताब राजतरंगी में यानी कलहन की जो मशहूर किताब राजतरंगी है में कई जगहों पर अपने वालिद का जिक्र बड़े अदब और एहतराम के साथ किया है। यानी उसने अपनी मशहूर किताब राजतरंगी में अपने बाप का जिक्र बड़े अदब और एहतराम के साथ किया है। राजतरंगी के मुताला से मालूम होता है यानी पढ़ने से मालूम होता है कि कलहन को मुख्तलिफ इल्म की जमा है की तरबियत मिली थी। उनके दौर में यानी उनके ज़माने में जो उलूम मरवज थे उनसे वो पूरी तरह वाकिफ़ थे। उन्हें क़िस्सों और दास्तानों के मुताले का बेपनाह शौक़ था। उस वक़्त की दूसरी अहम किताबों के अलावा उन्होंने महाभारत और रामायण का भी गहरा मुताला किया था। यानी उस वक़्त की दूसरी अहम किताबों के अलावा उन्होंने यानी कलहन ने महाभारत और रामायण जो हिंदुओं की मशहूर किताबें हैं, मुक़द्दस किताबें हैं, का भी गहरा मुताला किया था। चनाचे इल्म नजूम माशियात और दूसरे उलूम से वाकिफ़ रखने के अलावा वो एक बड़े शायर भी थे। यानी इल्म नजूम माशियात और दूसरे उलूम से वाकिफ़ रखने के अलावा कलहन एक बड़े शायर भी थे। इसलिए उन्होंने कश्मीर के राजाओं की तारीफ़ नज़म की सूरत में लिखी है। यानी उन्होंने कश्मीर के बादशाहों की तारीफ़ नज़म की सूरत में लिखी थी। राज तरंगी इसी लिहाज से कदीम शायरी का बेहतरीन नमूना भी पेश करती है। यानी राज तरंगी जो इसकी मशहूर किताब है, इसी लिहाज से कदीम यानी पुरानी शायरी का बेहतरीन नमूना भी पेश करती है। प्यारे बच्चों, ये किताब 8 तरंगों
یعنی حصوں پر مشتمل ہے، یعنی راجدھانی جو 8 ترنگوں میں یعنی حصوں میں 8 ترنگوں یعنی حصوں پر مشتمل ہے، اور یہ 8 حصے 8000 شلوکوں یا بندوں پر مشتمل ہے۔ کلہن برہمن تھے، شیو مت سے تعلق رکھنے کے باوجود وہ بدھ مت سے متاثر تھے، یعنی کلہن خود برہمن تھے، شیو مت سے تعلق رکھنے کے باوجود یعنی شیو مت سے تعلق رکھنے کے باوجود وہ بدھ مت سے متاثر تھے، وہ ذات پات کے بندھوں سے آزاد تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ذات پات یا خاندان کسی انسان کو خاص عہدے کے قابل نہیں بناتا۔ راجدھانی میں انہوں نے جگہ جگہ خاصیتوں کی برائیوں کو بے نقاب کیا ہے، کیونکہ وہ مذہبی رویوں میں روادار تھے۔ کلہن تنگ نظری، تعصب اور قومیت کی بدعتوں سے مکمل طور پر آزاد تھے۔ راجدھانی پہلی بار 1835 عیسوی میں راجدھانی کی جو تاریخی کتاب جو ہے پہلی بار 1835 عیسوی میں چھپی۔ اس کا ترجمہ کئی زبانوں میں ہو چکا ہے، اردو اور ہندی کے علاوہ اس کتاب کا انگریزی اور کشمیری زبانوں میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے۔ پہلے بچوں، یہ کتاب یعنی راجدھانی کشمیر کی قدیم تاریخ کی جانکاری حاصل کرنے میں ہماری بہت مدد کرتی ہے، یعنی یہ کتاب کشمیر کی پرانی تاریخ کی جانکاری حاصل کرنے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ اس کتاب میں اشوک سے لے کر اشوک ایک بادشاہ تھا، یہ بادشاہ کا نام ہے، ایک بادشاہ کا نام تھا اشوک۔ یہ کتاب کشمیر کی قدیم تاریخ کی جانکاری حاصل کرنے میں ہماری بہت مدد کرتی ہے۔ اس کتاب میں اشوک سے لے کر کلہن کے اپنے زمانے تک کے 52 حکمرانوں اور ان کی حکومتوں کے بارے میں معلومات درج ہیں۔ اس کتاب سے کشمیر کے قدیم تہذیب تمدن کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ کلہن اگرچہ حکومت کے کسی عہدے پر فائز نہیں رہے، لیکن وہ حکمران طبقے کے بہت قریب تھے، یعنی نزدیک تھے، قریب کے معنی نزدیک۔ انہوں نے دربار کا گہرا مشاہدہ کیا تھا، کشمیر کے مختلف علاقوں اور یہاں کے معاشرتی زندگی کا بھی مشاہدہ کیا تھا۔